हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ ज्योग्राफी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। पूरे एमसीक्यू कवर कर दिए एनसीईआरटी के। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो की या फिर से एनसीईआरटी एमसीक्यू के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वीडियो को चालू करें इससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना है। आप सबको पता होगा एमसीक्यू बहुत टाइप के होते हैं, असर्शन, रीजन होते हैं, केस स्टडी होते हैं और हमारे सिंपल भी होते हैं। तो हमने क्या किया है, इस वीडियो को जितने भी एमसीक्यूज है उनको वन वर्ड फॉर्मेट देने का ट्राई किया है। मतलब वही वन वर्ड वाले एमसीक्यू आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, असर्शन में आएंगे, केस स्टडी में आएंगे। तो अगर आपको असर्शन कम दिखते हैं, केस स्टडी नहीं दिखते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि वो हमने स्किप कर दिए हैं। सब कुछ कवर कर दिया, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप समझ जाएंगे। इसके लास्ट चीज एक और बताना है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो प्लीज हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम फ्री है और एकदम सेफ एंड सिक्योर है। तो ये बोलेगा सीधे आप चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, द डैश ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। It is they who are the actual resources and make use of the country's other resources and decide its policies. Ultimately, a country is known by its dash. तो दोनों में आपको एक ही आंसर लिखना है, वो है people. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर डैश पॉपुलेशन। तो ओवर 6 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, रिमार्क ऑफ डैश अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया दैट एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी। तो भाई ये किसने बोला है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जॉर्ज बी क्रेसी ने ये बोला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पैटर्न्स ऑफ डैश हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। तो भाई काय के पैटर्न हमें हेल्प करते हैं जानने के लिए, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, इसके पैटर्न हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म डैश रिफर टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। ब्रॉडली डैश ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड। तो दो आंसर हमसे पूछे गए, इसका आंसर हमारा सिंपल है। पहला है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर है 90%। अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद ये जो मैंने यहाँ डाल दिया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज मैंने डाल दी हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भाई मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इसके बाद आपको बॉक्सेस भी मिलेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। टॉप 10 जो मोस्ट पॉपुलर कंट्री है पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन होल्ड करती है और इन 10 कंट्रीज में 6 हमारी एशिया में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जाती है, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भाई लाइन्स आई है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन एंड वुमेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। वुमेन एंड मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर शेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। वुमेन एंड मैन हु टॉयल while others sleep, who dare while others flee, they build a nation's pillar deep and lift it to the sky। तो भाई ये किसने बोला है, ये बोला है राल्फ वेल्डो इमर्सन ने। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजुअली मेजर्ड इन डैश एंड द फॉर्मूला इज डैश। भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम करते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में, फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर। तो भाई कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 4 फैक्टर आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। अच्छा, अब यहीं पर ये खत्म नहीं होता है, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ एरिया के नेम हो गए, जैसे भाई ये रिवर वैली का में दिया हुआ है, नीचे और भी हिमालयास का दिया हुआ है, गंगा प्लेन्स का दिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें सब बिल्कुल समझाया, एनसीईआरटी के एक बॉक्स मैंने उसमें समझाया, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। अभी वीडियो में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनके बीच से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, बहुत ईजी है। पर ये 4 नाम आपको याद रखना है। हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल, इसको पढ़िएगा जरूर, स्किप हमें नहीं करना है। इसके बाद भाई अब इकोनॉमिक फैक्टर कौन से जाते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, तो ये हमारे सामने 3 आ जाते हैं, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद इसकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर दी, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी को शॉर्ट करके सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मेंशन करी हैं। इसके बाद भाई फिर हमारा ये सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी आ जाता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा कि भाई जहाँ पर भी रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन अपने आप अट्रैक्ट होती है, और जहाँ पर ऐसा सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन हमें देखने को नहीं मिलती, वहाँ लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर आगे ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कई बार इंसेंटिव्स भी ऑफर करती है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में लोगों को रहने के लिए, और अगर ओवर क्राउडेड प्लेसेस से वो जा रहे हैं, तो ये पूरी लाइन दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द डैश चेंज रिफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ inhabitants of a territory during a specific period of time। तो भाई कौन सा वो चेंज है, तो डैश में हमारा आता है या तो पॉपुलेशन ग्रोथ लिखेंगे या पॉपुलेशन, अब ऑप्शन में आपको जो मिल जाए दोनों उसको बोला जाता है, या तो पॉपुलेशन चेंज हम बोलते हैं या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज हम उसको बोलते हैं।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डैश डैश एंड डैश ऑफ द रीजन। क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है तीनों आपको डैश दिए गए हो और यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज में डैश लगा हो, तो क्वेश्चन भी आपको बनना चाहिए, आंसर भी बनना चाहिए। तो कौन सी तीन चीजें हमारी आ जाती है भाई? पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा सोशल अपलिफ्टमेंट और तीसरा आता है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। इसके बाद भाई ये जो मैंने पूरे दिए हैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको पूरा बनना चाहिए, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन की वीडियो में सब समझा दिया है, एंड स्क्रीन आई बटन में मैं आपको दूंगा। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, ये आपसे पूरा बनना चाहिए, इनसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते ही हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज डैश डैश एंड डैश। एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, अगर कोई मुझसे बोलेगा कि इस चैप्टर से बोर्ड में से एक क्वेश्चन आने वाला है, वो कौन सा हो सकता है, तो मैं इसको बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन से 3 कंपोनेंट्स हमारे पॉपुलेशन चेंज के, याद रखिएगा, बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, द क्रूड बर्थ रेट CBR इज एक्सप्रेस्ड एज डैश ऑफ पॉपुलेशन, इट इज कैलकुलेटेड एज डैश। तो भाई हमारा पहला आंसर आता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 और फॉर्मूला हमारा आता है CBR इक्वल टू BI/P मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आपको अगर BI और P का मतलब नहीं पता है तो नीचे मैंने पूरा लिख दिया है। हमारा BI मतलब है लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर और P मतलब है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। इसके बाद बहुत सिमिलर क्वेश्चन आता है कि CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डैश ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, CDR इज कैलकुलेटेड एज। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 और हमारा CDR का फॉर्मूला है D/P मल्टीप्लाई बाय 1000। CDR का फुल फॉर्म है क्रूड डेथ रेट हमारा, और यहाँ पर नीचे बाकी फुल फॉर्म भी मैंने दे दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मोर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय द रीजन्स डैश डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते भैया जैसे आप ऐसे क्वेश्चन दे देते तो हमें तो बोर्ड में तो अगर एमसीक्यू आएंगे तो ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो मिल रहे होंगे आपको, ऑप्शन क्या होगा, ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव में टिक करना होगा, या हो सकता है एक दे दें और बाकी गलत दे दें, तो ऐसा चेंज आपको मिलेगा, लेकिन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो आप घबराइए नहीं, अगर उसको हम 1 वर्ड में दे रहे हैं, एमसीक्यू में दे रहे हैं, आपको सब बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड डैश एंड द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द डैश। तो भाई जहां से मूव करते हैं और जहां मूव करते हैं तो दोनों के नाम पूछे गए, तो इसका आंसर है हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बॉक्स में दी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है ये पॉपुलेशन में डिक्रीज शो करती है, और अगर हम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में इंक्रीज शो करती है। एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, नीचे वाली भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा उसको आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बता दी, आपको पता होना चाहिए। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है और एमिग्रेशन मतलब क्या होता है। इमिग्रेशन मतलब होता है माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल भी इसके दिए थे। इसके क्वेश्चन नंबर 18 फिर से मैंने आपको कुछ समझाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। आपको पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों पता होना चाहिए। पुश फैक्टर क्या होता है, इट मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन एक्सेट्रा। पुल फैक्टर क्या होता है, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को और अट्रैक्टिव बना देता है प्लेस ऑफ ओरिजिन के कंपैरिजन में। जैसे इसके रीजन क्या हो सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशन एक्सेट्रा। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पुश फैक्टर पुल फैक्टर दोनों पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे कुछ डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट डैश अगो द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल रफली 8 मिलियन। यहाँ पर भी डैश लग सकता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा आता है 12,000 टू 8,000 ईयर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द डैश सेट द स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका आंसर आता है 16th एंड 17th सेंचुरी। और इसके बाद अराउंड डैश एट द डाउन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन। यहाँ पर भी डैश आ सकता है, तो इसका आंसर है हमारा 1750, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए, आपको बनना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर्स। अगर हम 500 की बात करते हैं तो 10 टाइम्स बढ़ गई है। या 500 मैंने वर्ड्स में भी दे दिया और आपको डिजिट में भी दे दिया। और सेकंड है, इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो इसमें 4 टाइम्स इंक्रीज हमें देखने को मिल गया पॉपुलेशन में। दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डैश
डैश कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन कंपेयर टू डैश कंट्रीज। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपका दिमाग घूम सकता है, क्योंकि कहीं पर डेवलपिंग है, कहीं पर डेवलप्ड है, कहां पर होगा कंफ्यूजन हो जाता है। बट हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो डेवलप्ड कंट्री है इनको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। फिर देयर इज डैश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो भाई इनके बीच में क्या है, एक हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू डैश पॉपुलेशन चेंज। तो स्मॉल एनुअल रेट अप्लाई कर देते हैं हम वेरी लार्ज पॉपुलेशन में तो हमें लार्ज ही एक चेंज देखने को मिलता है। उसके क्वेश्चन नंबर 26, पॉपुलेशन डिक्लाइन इज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इंडिकेट्स दैट डैश दैट हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। तो किस चीज की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेस की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द डेडली डैश एपिडेमिक इन अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ द CIS एंड एशिया हैव पुश्ड अप द डेथ रेट्स एंड रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई कौन से एपिडेमिक्स की बात करी जा रही है, HIV AIDS की यहाँ बात करी जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया डैश। मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 NCERT की जो हमें दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 1.64%, आपको छोटे से बॉक्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, डैश थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। कौन सी थ्योरी की बात हो रही है, यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करी जा रही है। अब इस थ्योरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, उसको सुन लीजिए। द थ्योरी टेल्स अस द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। हमने पूरी बात करी थी कैसा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, और जो ये चेंजेस है स्टेजेस में होते हैं, और इन स्टेजेस को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। अब डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में समझाया है, अगर आप भूल चुके हैं तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर एक बार आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करी है, एक्सप्लेनेशन वाली में पूरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नहीं, आपको पूरी NCERT बताई है। और यहाँ पर राइट में मैंने यहाँ पर ग्राफ भी डाल दिया है, हो सकता है भाई आपको ये दिया और पूछा हो काय का दिया हुआ है, तो आपको बनना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज द स्पेसिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है फैमिली प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग डैश एंड डैश। काय की बात हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, डैश डैश एंड डैश आर सम ऑफ द मेजर्स व्हिच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। तो आंसर आ रहा है प्रोपेगेंडा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज। बिल्कुल याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट ये आंसर है। इसके बाद भाई यहाँ में मैंने कुछ टेबल डाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेंगी। हो सकता है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का रिलेटेड आपको दे दिया जाए, कहाँ कम था कहाँ ज्यादा था। रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपसे पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, कौन से कॉन्टिनेंट में कम देखने को मिल रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको स्किप नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, अगर आपको पूरा याद नहीं हो रहा है तो हाईएस्ट और लोएस्ट तो आपको याद करना ही है, बीच का स्किप हो जाए चलेगा, ये बीच से इतनी बार नहीं आता, लेकिन हाईएस्ट लोएस्ट हमें बनना चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है भाई असर्शन रीजन की, सिर्फ 2 डाले हैं क्योंकि पीछे मैंने पूरे कवर कर दिए। आपने देखा होगा पीछे इन्फॉर्मेशन के बॉक्सेस मैंने दिए थे, कई बार बार डैश लगाए थे, वही सब असर्शन रीजन में आते हैं। जिसको देख लेते हैं। Thomas Malthus in his theory in 1798 stated that the number of people would increase faster than the food supply. Any further increase would result in a population crash caused by famine, disease and war. Reason दिया हुआ है the preventive checks are better than the physical checks for the sustainability of our resources. The world will have to control the rapid population increase. तो भाई assertion भी सही है, reason भी सही है, और हमें reason एकदम correct explanation assertion का दिख रहा है। तो भाई हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, वो assertion reason are correct. R is the correct explanation of A. इसके बाद भाई एक और असर्शन रीजन आता है, असर्शन दिया पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। अब मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ क्यों बोला गया है, रीजन दिया हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज दैट आर सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ मोर देन सफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। तो भाई आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारा वीडियो खत्म होता है। मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट थंबनेल डाले हैं, हमारे हिस्ट्री के, हमारे पॉलिटिकल साइंस के, बाकी सारे सब्जेक्ट के MCQ आने लगे हैं। पूरा चैप्टर का NCERT का एक्सप्लेनेशन, एक लाइन भी स्किप नहीं करिए, आपको NCERT खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाला हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको दूसरे चैप्टरों की देखना है MCQ वीडियो तो मैं ऊपर डाल दूंगा, आप एंड स्क्रीन से क्लिक कर सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।